बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरने का फैसला कर लिया है। अभी इस खबर पर सूबे में सक्रिय तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नफा नुकसान का आकलन कर ही रही थी कि मायावती ने प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लगे हाथ अपने भतीजे और बीएसपी के नए नवेले नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर बिहार के चुनावी रण में उतरने का फैसला कर लिया है। अब क्या नीतीश, क्या लालू और तेजस्वी, क्या चिराग, क्या पशुपति पारस और क्या जितन राम मांझी, सबके पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बसपा के लिए मिशन बिहार क्यों जरूरी है। बसपा के चुनाव लड़ने से एनडीए या फिर इंडी गठबंधन में किसका सियासी समीकरण बिगड़ेगा। बिहार चुनाव का नतीजा चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश आनंद के करियर पर क्या असर डालेगा। दिल्ली में 18 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान करके बिहार की राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, बिहार प्रभारी अनिल कुमार और मजबूत प्रत्याशियों को चुनने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बीएसपी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। उसकी नज़र खासतौर पर बिहार के पश्चिमी हिस्से यानी कि यूपी बॉर्डर से सटे जिलों जैसे कि बक्सर, कैमूर, रोहतास पर है, जहां पर उनका दलित वोट बैंक पहले से ही मजबूत है। यहाँ की 25 से 30 सीटें बसपा के टारगेट पर है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बसपा के लिए बिहार जीतना क्यों जरूरी है। देखिए, बसपा वर्तमान में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यूपी जैसे राज्य जहां पर बीएसपी उभरी, वहां पर उसका अब सिर्फ एक विधायक है। लोकसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है। 2024 लोकसभा में पूरे देश में बसपा सिर्फ 2% वोट ही पा सकी। यूपी में उसका वोट शेयर गिरकर 9.35% रह गया। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बसपा खाता नहीं खोल पाई और यही वजह है कि राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए भी बिहार का चुनाव बसपा के लिए बेहद जरूरी है। अब दूसरा सवाल जो कि बनता है वो ये है कि बहन मायावती के बिहार चुनाव लड़ने से एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों को कितना नफा नुकसान होगा। अगर बसपा की रणनीति मानकर चले तो पार्टी के जोर लगाने पर इन लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 10 से 15 सीटों को जीता जा सकता है। बिहार में एनडीए और इंडी गठबंधन में लोकसभा की तरह ही कांटे की टक्कर हुई तो बसपा की ये सीटें तुरुप का इक्का साबित हो जाएंगी। बात अगर सियासी समीकरण की करें तो बिहार में दलित भले ही 16% से ज्यादा है, लेकिन ये कई उप जातियों में बटे हुए हैं जो कि कांग्रेस की ओर से और शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह भी है, कांग्रेस ने दलित राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बिहार के प्रभारी सुशील पासी भी दलित हैं। ऐसे में बसपा को कोई चमत्कारी सफलता ही उनको पहुंचा सकती है। यूपी से सटे बिहार के जिलों में 4% से ज्यादा जाटव बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं। बीएसपी ने इस बार कुर्मी समाज से आने वाले अनिल चौधरी को प्रदेश प्रभारी बनाया है। वो काफी पैसा चुनाव में खर्च भी कर रहे हैं। अनिल चौधरी की वजह से बीएसपी को कुर्मी वोट भी इस बार मिलेंगे। तो इस तरह से बीएसपी के सभी सीटों पर लड़ने से कमोबेश नुकसान दोनों महागठबंधनों को होगा, लेकिन एनडीए पर इसका असर ज्यादा होगा। इसकी वजह यह है कि बसपा का आधार दलित वोटर है, जबकि एनडीए के दो सहयोगी चिराग पासवान की लोजपा और पूर्व सीएम जितन राम मांझी की हम पार्टी का बेस भी दलित वोटर है। इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।